राधे राधे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी साल 2023 की आखिरी एकादशी होगी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अपने नाम के स्वरूप से ये एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पाप खत्म हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इससे मोक्ष मिलता है। मोक्षदा एकादशी बहुत खास है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्षदा एकादशी की डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, तो यहाँ दूर करें। यहाँ साल 2023 की एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। तो मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को मानी जाएगी। इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से दोपहर 3:25 के बीच व्रत का पारण कर लें। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 24 दिसंबर को सुबह 7:10 से सुबह 9:14 के बीच एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर मित्र बंधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके पापों का भी और कलेशों का भी नाश हो जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली, शांति और आय में वृद्धि चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन 4 चीज़ें घर पर जरूर ले आएं। सफ़ेद हाथी। यदि आप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन सफ़ेद हाथी की मूर्ति घर ले आएं। मान्यता के अनुसार सफ़ेद हाथी की प्रतिमा घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। सफ़ेद हाथी भगवान विष्णु जी का प्रिय है। कामधेनु गाय। अगर आप घर की सुख शांति को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के अवसर पर कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करें। शास्त्रों के अनुसार चीरकाल में समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से कामधेनु गाय प्रकट हुई थी। मछली की प्रतिमा। भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों में से प्रथम अवतार मत्स्य है। अतः मोक्षदा एकादशी के दिन चांदी से बनी मछली की मूर्ति घर ले आएं और उसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। तुलसी। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन माता तुलसी की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी दल तोड़ने की मनाही है। मोक्षदा एकादशी के अवसर पर आप तुलसी का पौधा जरूर घर ले आएं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी के दिन एक कपड़े में 1 रुपये का सिक्का रखकर उसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। मोक्षदा एकादशी के दिन गाय या हाथी को पीले रंग का कोई भी मिष्ठान खिलाएं। इस दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र का दान करें। इस दिन प्रातःकाल स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण कर पूरे घर में पवित्र जल छिड़कें और अपने आवास तथा आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाएं। उसके बाद पूजा सामग्री तैयार करें। तुलसी की मंजरी। तुलसी के पौधे पर पत्तियों के साथ लगने वाला दल सुगंधित पदार्थ विशेष रूप से पूजन सामग्री में रखें। गणेश जी, श्री कृष्ण और वेद व्यास जी की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें।
गीता की एक प्रति भी रखें। इस दिन पूजा में तुलसी की मंजरियाँ भगवान श्री गणेश को चढ़ाने का विशेष महत्व है। इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में उपदेश दिया था। अतः आज के दिन उपवास रखकर रात्रि में गीता पाठ करते हुए या गीता प्रवचन सुनते हुए जागरण करने से काफ़ी महत्व मिलता है। पूजा पाठ कर व्रत कथा को सुने, उसके पश्चात आरती कर प्रसाद बांट दें। इसी के साथ आप कथा भी सुनेंगे। काफ़ी समय पुरानी बात है, चंपक नामक नगर में एक ब्राह्मण वास करता था। वहाँ का राजा वैखानस काफ़ी दयालु था। वह अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पिता नरक में घोर यातनाएं भुगत कर विलाप कर रहे हैं। राजा की नींद खुल गई। अब वह बेचैन हो गया। प्रातः उसने अपने दरबार में सभी ब्राह्मणों को बुलाया और स्वप्न की सारी बात बता दी। फिर सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि कृपा कर ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके। ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर महाविद्वान भूत भविष्य की घटनाओं को देखने वाले पर्वत ऋषि रहते हैं। वे ही आपको उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे। तत्काल राजा पर्वत ऋषि के आश्रम में गया और ऋषिवर को प्रार्थना की कि हे मुनि, कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। राजा की बात सुन ऋषि बोले, तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में बहुत अनाचार किए थे, जिसकी सजा वे नरक में रहकर भुगत रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पिता की मुक्ति हो जाए तो आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली मोक्षदा एकादशी का उपवास करें। राजा वैखानस ने वैसा ही किया। फलस्वरूप उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः जो भी व्यक्ति इस त्योहार को धारण करता है उसे स्वयं को तो मोक्ष मिलता ही है, उसके माता पिता को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।